11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने एतमाद जाहिर किया है कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात वाज़े मकसद और मुश्तरका उमंगों के साथ मज़ीद मुस्तहकम होंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट को आज उनके 42वें यौम शहादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने कहा है कि भारत में मोदी हुकूमत ने अक़लियतों के साथ अपने वहशियाना सलूक में तमाम हदें पार कर दी हैं। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज ऑस्ट्रेलिया के शहर ह्यूबर्ट में पाकिस्तान का मुकाबला जर्मनी से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात वाज़े मकसद और मुश्तरका उमंगों के साथ मज़ीद मुस्तहकम होंगे। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में जापान के शहंशाह नारुहितो की 66वीं सालगिरह के सिलसिले में एक तकरीब से खिताब में कही। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में 80 से ज़ायद जापानी कंपनियां सरगर्म अमल हैं जो रोज़गार के मौक़े पैदा करने, मईशत को मजबूत बनाने और अहम पेशा वराना महारत के तबादले में अपना किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जापान को टेक्नोलॉजी में बरतरी और जिद्दत की एक बेहतरीन मिसाल समझता है और इसके तजुर्बात से सीखने का ख्वाहां है। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में शहरियों के लिए मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया। कैंप के दौरान अमराज चश्म में मुब्तला 1200 से जायद मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से दूर अफ्तादा इलाकों के मरीजों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ नज़र की ऐनक भी फराहम की गईं। इंसदादे मुनशियात फोर्स ने गवादर में बैनुल अक़वामी मुनशियात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ज़राए के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 1.2 टन मुनशियात बरामद की और 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। ज़राए ने बताया कि इंसदादे मुनशियात फोर्स ने पंजकोर और तुरबत कौमी शाहरा पर ट्रक को रोककर खुफिया खानों से मुनशियात बरामद की। खुफिया इतलात की बुनियाद पर की गई कार्रवाई में बरामद शुदा 1.2 टन चरस की आलमी मंडी में मालियत $6 करोड़ 61 लाख है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम बट ने मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट को आज उनकी 42वीं यौम शहादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में मुसर्रत आलम बट के नई दिल्ली की बदनाम में ज़माना तहाड़ जेल में पैगाम का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम का फ़र्ज़ है कि वो शहदा की कुर्बानियों को रायगा न जाने दें और उनके मिशन को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। APHC के चेयरमैन ने कहा कि कश्मीरी गुज़श्ता 78 साल से ज़ायद अरसे से सियासी नाइंसाफ़ी और अपने वतन पर भारत के नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं और इस अरसे के दौरान हज़ारों कश्मीरियों ने इस मुक़द्दस मकसद के हुसूल के लिए अपनी कीमती जानों के नजराने पेश किए हैं। भारत में RSS के हिंदुत्वा नज़रिए पर कायम मोदी हुकूमत ने अक़लियतों पर वहशियाना मज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के मुताबिक मौजूदा साल के आगाज़ से ही भारतीय मसीहियों पर हमलों में शदीद इजाफा देखने में आया। कमीशन ने कहा कि मजहब की जबरी तब्दीली के इल्ज़ामात पर अक़लियतों को गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है और सफ़ाक हमले किए जाते हैं। कमीशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में घर के अंदर इबादत करने वाले 12 मुसलमानों को हिरासत में लिया जाना भी इसकी बदतरीन मिसाल है। अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी और नाअहली ने अफगानिस्तान को शदीद दाखिली और खारजी बहरान में धकेल दिया है। एक आलमी जरीदे ने पाकिस्तान के अफगान सरहदी बंदिश के फैसले को सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से बेहतरीन हिकमत अमली और जायज़ इकदाम करार दिया है। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के साथ सरहदी इंतज़ाम महज कस्टम्स या तिजारत का मामला नहीं बल्कि बका और सलामती का मसला है। जरीदे में कहा गया कि अफगान
افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری شہید ہوئے۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان کی جانب سے افغان سرحدی راستوں کو بند کرنا اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے۔ پاکستان نے جنوبی سوڈان میں امن عمل کے لیے سیاسی عزم کی تجدید پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے جنوبی سوڈان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کی بریفنگ میں بیان دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے جنوبی سوڈان کی موجودہ صورتحال کو انتہائی نازک قرار دیتے ہوئے متنبہ کیا کہ فیصلہ کن کارروائی میں ناکامی کے جنوبی سوڈان کے عوام اور خطے کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ اور FIH ہاکی پرو لیگ میں آج آسٹریلیا کا شہر ہیوبرٹ میں پاکستان کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 11:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔